ताकि आप ईश्वर द्वारा बनाई गई इस खूबसूरत दुनिया में एक अच्छा जीवन जी सकें, ताकि आप यूनिवर्स में मौजूद इनफाइनाइट अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें, ताकि आप पास्ट लाइफ से चलते चले आ रहे बैगेजेस को रिलीज कर सकें, ताकि आप खुद को हील करें, खुद पर इतना काम करें कि पुराने कार्मिक बंधनों से मुक्ति पा सकें और इतने अवेयर हों कि न्यू कार्मिक अकाउंट क्रिएट न करें, ताकि आप न केवल खुद को हील करें बल्कि अपने एंसेस्टर्स को भी हीलिंग सेंड करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। मीना सागर हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। आखिर कैसे जानेंगे आप कि आप अपनी ही किन्हीं पास्ट लाइफ के बैगेजेस को कैरी किए हुए हैं? आखिर कैसे जानेंगे आप कि आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा लेयर्स के रूप में जमा पड़ा है जो आपको आगे की तरफ बढ़ने से बार बार रोक रहा है? आखिर कैसे जानेंगे आप कि अब तक आपने जो कुछ भी देखा, पढ़ा, सुना और समझा उसमें से 80 to 90% तो आधा अधूरा सत्य है जिसे आप फॉलो करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक अबंडेंट लाइफ नहीं जी पा रहे हैं? कैसे जानेंगे आप कि आप गलती क्या कर रहे हैं? कैसे और कब पता चलेगा आपको कि आपकी ही ब्लड लाइन को हीलिंग की जरूरत है और आप ही वह स्टार सीड हैं जो अपनी ब्लड लाइन को हीलिंग देने के लिए इस दुनिया में आए हैं? आखिर कैसे पता चलेगा आपको अपने सोल मिशन के बारे में? क्योंकि अब तक आपने जो कुछ देखा, सुना और समझा उसके अकॉर्डिंग आपका फलसफा यही है कि पढ़ाई लिखाई करनी है, पैसा कमाने की दौड़ धूप में शामिल होना है, खुशियों भरी जिंदगी जीने के लिए, सुख और समृद्धि को अट्रैक्ट करने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। और आपने खुद को पैसा कमाने की मशीन ही बना रखा है, क्योंकि आपको समझ में आता है पैसा है तो खुशियां हैं, ज्यादा पैसा है तो और ज्यादा खुशियां हैं, है ना? कैसे जानेंगे? हाउ? मैं बताती हूँ। जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ेंगे, स्पिरिचुअल पाथ पर चलना शुरू करेंगे। गाइस, अगर आपको मेरी अब तक की कोई बात समझ नहीं आई तो भी आप मोटा मोटी तौर पर इतना तो समझेंगे ये आपका जीवन है, दिस इज योर लाइफ। अगर आप ये भी ना समझें कि आप अपने पास्ट लाइफ से ही बहुत सारे बैगेजेस को साथ लेते हुए चलते चले आ रहे हैं, और अगर आप ये भी ना समझें कि आपकी ब्लड लाइन में कोई कर्ज है जिसे आपको दूर करना है, आप ये भी ना समझें कि आपको आपकी ब्लड लाइन की हीलिंग के लिए कोई काम करना है, तो भी आप इतना तो समझेंगे कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है, अपनी ग्रोथ पर काम करना है। ज्यादा कुछ ना समझ में आता हो, इतना तो समझ में आता है कि एंड ऑफ द जर्नी आपको मोक्ष ही प्राप्त करना है। जीवन ऐसे जीना है कि आपको अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इतना तो मानेंगे? इस बात पर तो एग्री करेंगे? अब एक बात समझिए, अगर आपको इसी जीवन में मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिल जाता है तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे ना कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी आपके द्वारा ढूंढे गए इस मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चले और खुद भी मोक्ष तक पहुंचे, है ना? दूसरा, आप ये भी चाहेंगे कि आपके एंसेस्टर्स जो शायद इस रास्ते को नहीं ढूंढ सके जिसे आपने ढूंढ लिया है, तो आप चाहेंगे ना कि अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करके उन्हें मोक्ष प्राप्ति के दरवाजे तक पहुंचाएं। इतना तो करेंगे ना? बस यही तो है शुरू की लाइनें जो आपको समझ में नहीं आई, और अब की लाइनें अगर मोटी मोटी आपको समझ में आई, दोनों का सार एक ही है कि आपको मोक्ष तक ही जाना है। कान सीधे ना पकड़े, घुमाकर पकड़ लिए, पकड़े तो कान ही। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते ही आपको सबसे पहले ना अपनी ही लाइफ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलने लगती है, आपका विजन ना क्लियर होने लगता है, आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन बिना जरूरत के आपके साथ खड़ा रहेगा और कौन जरूरत पड़ने पर भी आपका साथ देने की बजाय आपको अकेला छोड़कर भाग जाएगा। इस बात की क्लैरिटी तो आपको ऐसे भी मिल जाएगी कि कुछ लोगों ने, आपसे ही जुड़े कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा आपके साथ, लेकिन आपको क्लियर विजन ना होने की वजह से यह बात समझ ही नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप जरूरत पड़ने पर आपकी जो मदद उन्होंने नहीं की होगी ना, उन्होंने जो एक बढ़िया सा एक्सक्यूज देकर आपका मुंह बंद किया होगा ना, आप उस झूठे एक्सप्लेनेशन को सच समझ बैठे होंगे, आपने मान लिया होगा। आप यह समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि एक्चुअली वो भेड़ की खाल में वो भेड़िया था जिसने जरूरत पड़ने पर आपको मदद नहीं दी, आपको अंगूठा दिखा दिया कंबल में लपेटकर। इस बात की क्लैरिटी आपको तब मिलेगी जब आप स्पिरिचुअलिटी से आकर जुड़ते हैं। मेरी तरह जैसे मेरा विजन क्लियर हुआ
जब मैं अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू हुई, जब मैं स्पिरिचुअलिटी से आकर जुड़ी। गाइस, जिस तरीके से पेरेंट्स को पता होता है ना कि उन्होंने अपने बच्चे का लालन पालन कैसे करना है, उसको किस तरीके से पढ़ाना है, क्या सीख देनी है, दुनियादारी किस तरीके से सिखानी है, कैसे उसे इस काबिल बनाना है कि वह कल को जब खुद शादी करके अपना एक परिवार बनाएगा, उसे आगे बढ़ाएगा, तो उसको अपने ही परिवार का हेड ऑफ द फैमिली कैसे बनकर रहना है। इसी तरह डिवाइन नोज एवरीथिंग अबाउट देयर ईच एंड एवरी चाइल्ड। ईश्वर चाहता है उसका हर एक बच्चा मोक्ष को प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने बच्चे को दुनिया में उतारा एक अच्छा सा जीवन जीने के लिए, और बच्चे ने अनजाने ही न जाने कितने कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर लिए। हर बार वह जन्म लेता गया कि इस बार वह पुराने सभी कार्मिक अकाउंट्स को चुकता कराएगा, उनसे मुक्ति पालेगा, नए अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा और वापस अपने धाम पहुंचेगा, अपने पिता परमेश्वर के पास पहुंचेगा। हर बार वह कुछ ना कुछ नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर लेता है और फिर जन्म मरण के साइकिल में फंस जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी ना आपकी लाइफ में डिवाइन साइन की तरह काम कर रही होती है, जो आपको आपकी सोल के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से अवगत करा रही होती है। अवगत कराना ना इज नॉट एन इजी टास्क। अवगत कराने में ही तो आप सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को फेस करते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं, बिखरते हैं, निखरते हैं, अपना न्यू वर्जन तैयार करते हैं। इस पूरे प्रोसेस से गो थ्रू होते होते न जाने कितने हार्ट ब्रेक को फेस करते हैं, कितना इमोशनल हर्ट देखते हैं, खुद से जुड़े लोगों की सच्चाई जानते हैं, दुनिया वालों की सच्चाई जानते हैं, बल्कि खुद आप अपनी सच्चाई से वाकिफ होते हैं, अपनी सच्चाई से रूबरू होते हैं। आपकी सच्चाई कौन है आप, हु द रियल यू आर एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर। आप यहाँ क्या तो करने आए हैं और आप यहाँ क्या कर रही हैं। सब कुछ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लग जाता है। आपका हाथ रुकता है, आपका दिमाग रुकता है, आप समझने लगते हैं, आप रुकते हैं, सोचते हैं, संभलते हैं, आप अपना पाथ बदलते हैं और आप डिवाइन से आकर जुड़ते हैं और स्पिरिचुअल पाथ पर आते हैं। गाइस, मैंने कहीं नहीं कहा कि स्पिरिचुअल पाथ पर आना मतलब संन्यास ले लेना है, पहाड़ों पर जाकर तपस्या करना है, घर गृहस्थी छोड़ देना है, घर परिवार की जिम्मेदारियों से भाग जाना है। आई डिडंट से एनीथिंग लाइक दिस। मैं खुद गृहस्थ जीवन जी रही हूँ। आई एम अ हाउसवाइफ। मेरा अपना परिवार है, हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं। मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपने बच्चों को अच्छी सीख दूं, अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहूं, उन्हें मोरल सपोर्ट करूं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करूं और हम दोनों मिलकर बच्चों को भी इस लायक बनाएं कि वे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, जो मैं कर रही हूँ वही तो आप भी कर रहे हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है स्पिरिचुअलिटी का, उस डिवाइन साइन का जो मेरे पास है, आपके पास नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले मैं भी एक आम नागरिक ही थी, आपकी तरह ही मेरी भी ऑर्डिनरी सोच ही थी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में जो एक सकारात्मक बदलाव आया, जो 360 डिग्री का यू टर्न आया ना, जिसने मुझे पॉजिटिवली बदल दिया, उस सकारात्मक बदलाव की वजह से मेरे थॉट प्रोसेस किस तरीके से बदले, मेरी बॉडी लैंग्वेज बदली, स्ट्रेंथ किस तरीके से आई, विल पावर स्ट्रॉन्ग कैसे हुई, डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ कैसे रहती है, ये सब कुछ मैंने जाना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद। मेरा तो कंप्लीट मेकओवर हो गया। यही बात मैं आपको समझा रही हूँ, जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएंगे तो आपका भी विजन क्लियर हो जाएगा। आप कहेंगे हम हमारे हाल से खुश हैं, हम मटेरियलिस्टिक जीवन ही जीना चाहते हैं और इसे जीते जीते ही चले जाना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम, नो इशू। आपको मटेरियलिस्टिक जीवन जीने में भी स्पिरिचुअलिटी फायदा ही पहुंचाती है। मेरा कहना यह है, जस्ट चेक योर जर्नी। अगर आप मटेरियलिस्टिक सुख सुविधाओं को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं तो वहां स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर आपको किस तरीके से हेल्प मिल सकती है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कुछ और खास रहस्य उजागर करूंगी मेरे अगले वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब केयर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।